बहुत तूफान हो तो बड़े से बड़े जहाज डूब जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अहंकार हो तो अच्छे अच्छे की बाट लग जाती है। इसलिए जैनाचार्यों ने विनय को बहुत महत्व दिया, और जैन शास्त्रों में संवर निर्जरा के मार्ग पर विनय को भी जोड़ दिया गया कि आपके जीवन में विनम्रता होना चाहिए, विनय भावना होना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी ने उस बात को यहाँ रखा है। विनयम पंच पयारम पालहि मणवयण काय जो न अविनय नरा सुविहियम तत्तो मुक्तिम न पावंती। विनय 5 प्रकार का है, उसको मन वचन का योग से पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति विनय सहित नहीं है वह सुविहित मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। देखो, ऐसे तो वो प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद धर्मः तथा सुखम। विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, और धन से जीवन में धर्म आता है। विद्या की शोभा विनय से ही है, ऐसी प्रसिद्ध है बात। यहाँ 5 प्रकार के विनय की बात करी है। कौन कौन से 5 प्रकार? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। अब ये सब के सब विनय विनय तब कहलाएंगे जब सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे। वेद विज्ञान पूर्वक नहीं है तो केवल चापलूसी के लिए भी नेताओं का कितनी मक्खन महिला लगाते हैं कई लोग, लेकिन उनको अपना काम निकलवाना है, इसलिए मुंह पर प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बड़ी गाली देते हैं। विनय नहीं है। विवेक पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक जो सम्यक दर्शन गुण और सम्यक दर्शन गुण वाले व्यक्ति की विनय की जाती है वो दर्शन विनय है। सम्यक ज्ञान गुण और उस गुण से संयुक्त व्यक्ति की जो विनय की जाती है वो सम्यक ज्ञान विनय है, ज्ञान विनय है। चारित्रवान, उनके चारित्र गुण से संयुक्त व्यक्तित्व की जो विनय की जाती है वो चारित्र विनय है। अपने से दीक्षा में थोड़े भी बड़े, एक मुहूर्त भी बड़े, एक क्षण भी बड़े व्यक्ति का विनय करना चाहिए, चारित्र का विनय। साथ साथ दीक्षा हुई है लेकिन उनके पहले संस्कार हुए हैं, वो वंदनीय है, चारित्र का विनय। अगर आप इस तरह का ईगो पालेंगे कि मैं बहुत ज्ञानी हो, मेरा चारित्र उनसे बढ़िया है, हम कभी कभी अगर किसी की वंदना आदि नहीं करना होती तो हम इसी ढंग से तुलना करते हैं कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, और हम अपने आप को थोड़े बड़े स्तर पर रख लेते हैं कि भले वो पहले के दीक्षित हैं लेकिन उनने तो ऐसा किया है, वो तो ऐसे हैं, उनमें तो ये गुण नहीं है, उनमें तो पढ़ाई नहीं है, उनमें चारित्र नहीं है, उनका तप नहीं है। कोई ना कोई हम ब्लेम तैयार कर लेते हैं, कितना ही अच्छा हो लेकिन हम अपने मन को, अपने अभिमान को नहीं मार पाते हैं। जबकि अनपढ़ भी हो लेकिन चारित्रवान है, चिर दीक्षित है, तो उसकी वंदना विधि पूर्वक विनय पूर्वक होना चाहिए। उनकी पृथ्वी यथायोग्य संवेदनापूर्ण, बैठो, शांति रखो, ऐसा अच्छे शब्दों में बात करना, अति नहीं करना, लेकिन जहाँ जो कुछ उपचार बनता है वो उपचार विनय करना चाहिए। गुरुजन आते हैं, आते ही खड़े हो जाना, जाते हैं पीछे पीछे जाना, उनको उनके स्थान तक भी जाना, बैठना चाहते हैं आसन देना, आसन पर बिठाना, अनुकूलता का ध्यान रखना, मुंह से मुंह नहीं मिलाना, जबान नहीं लड़ाना, कुतर्क नहीं करना, ये सब विनय में आता है। तो 5 प्रकार के विनय जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक हैं।
इस पर मूलाचार में बड़ी गंभीर चर्चा की गई है, बहुत विस्तार से विषय लिया है और खूब अच्छे से समझाया कि तुम अपने अभिमान को पुष्ट मत करो, अपनी अपनी अभिमान को पानी मत दो। मान नहीं झुकने देता, वो दोष निकाल ही लेता है कि उनमें ये कमी है, ये कमी है, अपन क्यों बंधना करेंगे। लेकिन सरलता, निरभिमानता वो कहती है कि नहीं, साधना में उत्कृष्ट हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, वंद्य हैं, विनय करो। इस तरह से विनय की महिमा है। ये विनय को, जिन भक्ति को, वैयावृत्ति को, आलोचना आदि को, इन सबों को संवर निर्जरा के साधनों में समाहित किया है। अपन तत्व सूत्र जी उठा के देखेंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा विषय कि वैयावृत्ति करना चाहिए। अंतरंग तप में आता है, नियसति ये महाजस भक्तिरायण निच कालम्मी तम कुण जिन भक्ति परम विज्जा वच्चम दशवियपम। 10 प्रकार के विकल्प वाली वैयावृत्ति करना चाहिए। अब वैयावृत्ति के 10 भेद कैसे हो गए जी? वैयावृत्ति तो वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मतलब विशेष रूप से किन्हीं साधकों की समाधि में, शांतता में निमित्त बनते हुए उनकी सेवा करना, उनके लिए अमुक वस्तुओं की पूर्ति करना, ऐसे। उनके रत्नत्रय का वर्धन हो, उस तरह का पादमर्दन वगैरह करना। अब यहां कह रहे हैं कि निज शक्ति पूर्वक हे महायश, वैयावृत्ति करने वाले के लिए महायश कह रहे हैं, महाभाग्यवान, महायशस्वी। भक्ति राग पूर्वक, भक्ति के राग से, मोक्ष मार्ग के राग से, देह के राग से नहीं। देह के राग से तो जिस चाहे की दोस्तियां हो जाती हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के राग से कितने लोग जुड़ पाते हैं। मोक्ष मार्ग के राग से जो जुड़ा है वो शुभ राग है, कहीं ना कहीं पुण्य में, सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाएगा। लेकिन देह के राग से ही जुड़े हैं तो वो दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए लिखा है भक्ति रायण नित्य कालम में, हर समय, शाम को ही नहीं, 8 बजे वैयावृत्ति होगी। वो एक अलग विषय है कि एक समय बना दिया कि कोई त्यागी तपस्वी बुजुर्ग साधक हैं तो 8 बजे आओ वैयावृत्ति करना। बाकी जिस समय जब भी ज़रूरत है, आहारचर्या के समय आहार उपलब्ध हो कराना, पड़गाहन करना, विहार वगैरह करें तो साथ साथ चले जाना, विश्राम करें, निद्रा आदि में विघ्न ना पड़े, साधना में विघ्न ना पड़े, वैसी कोशिश करना। थके हुए हैं तो पादमर्दन आदि कर देना है। बोलो, दूसरे त्यागी वृत्ति की आप सेवा वैयावृत्ति करते हैं तो आप त्यागी वृत्ति होकर के महान पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। हम जब दूसरे की वैयावृत्ति करते हैं तो हमारी थकान तो आपो आप दूर हो जाती है, खेल कूद नहीं करना पड़ता है। जब हम किसी की वैयावृत्ति करते हैं तो हमें खुद पसीना आ जाता है, पूरा शरीर का हलन चलन हो जाता है, एक तरह की स्फूर्ति महसूस होने लगती है। लेकिन हम तो बीमार हैं, हम तो खुद ही कमज़ोर हैं। अरे कमज़ोर हो लेकिन वैयावृत्ति करोगे तो भीम जैसी ताकत प्राप्त होगी। कथा तो सबको मालूम है ना भीमसेन की। बोले मुनिराज से पूछा कि इतना शक्तिशाली क्यों है भीम? तो सर्वज्ञ देव ने कहा, ज्ञानी, पिछले भाव में इसने मुनिराजों की खूब वैयावृत्ति की थी। उसका परिणाम यह है कि इसमें 70 हाथियों जैसा बल है। ये अकेला कई योद्धाओं को क्षण भर में परास्त कर सकता है। खाने की ताकत नहीं है अकेली इसकी अपनी पुण्य की ताकत है, वैयावृत्ति की शक्ति है। और ऐसे ही नंदीसेन मुनिराज
वासुदेव का भूर्भुव पढ़ो ना, वासुदेव का और वसुदेव का, माने कृष्ण जी और उनके पिताजी दोनों के पूर्वभव की कथा पढ़ो ना, मालूम पड़ेगा कि भैया वृत्ति का क्या फल होता है, सेवा का क्या फल होता है, साधना का क्या फल होता है। नंदी सेन मुनिराज भैया वृत्ति में बहुत चतुर थे। कहाँ उनका एक पक्ष वह है जीवन का कि वो मरने जा रहे हैं, सबसे तिरस्कृत हो चुके हैं, बहिष्कृत हो चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। तभी मुनिराज का संबोधन मिला, हो ये सांसें खोने के लिए नहीं हैं, ये सांसें तो पाप धोने के लिए हैं। जिन पापों के कारण से तुम्हारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसी पर्याय हो रही है, उनको बदल डालो। जिन कर्मों के कारण से अपमान हो रहा है उनको दबाओ। तरीका क्या है? साधना। मुनि दीक्षा हो गई। भैया वृत्ति में उनकी ऐसी गजब की रुचि कि किसी भी साधक की सेवा के लिए हरदम तैयार, हरदम तैयार। और भैया वृत्ति करते करते उनको ऐसी रिद्धि हो गई कि जिसको क्या जरूरत पड़ेगी, इनको क्या औषधि का उपयोग किया जाए, इनके लिए क्या भोजन का प्रबंध हो, और उनकी भावना से, उनकी शक्ति से वो सब चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध होने लगी। और अनेक मुनिराजों की भैया वृत्ति का फल हुआ कि वे मुनि तो साधना करके जहाँ गए सो गए, मोक्ष गए, स्वर्ग गए, लेकिन वो खुद कृष्ण के पिता वासुदेव के रूप में जन्मे और बड़े शक्तिशाली कामदेव पुरुष हुए। बाद में ने आत्मकल्याण किया, भैया वृत्ति का फल। लेकिन हम क्या करेंगे? हम बहुत संकुचित, बहुत थोड़ा सोचते हैं। हमारी आंखें इतनी कमज़ोर हैं कि हम अपने आगे पीछे दो चार जनों के उससे ज़्यादा कुछ ना देख पाते, ना सुन समझ पाते। जबकि बड़ी शालीनता से विचार करो, कोई बातचीत भी हो गई तो बड़ी शालीनता सहजता से उसको विसर्जित करो। कहाँ मिलता है ऐसा संयोग, ऐसे संघ, ऐसे सहयोगी, ऐसे साधना के केंद्र? अभी अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप त्यागी हैं, आप व्रती हैं, तो आपका जीवन कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप सुश्रावक हैं, आपका जीवन कैसे होना चाहिए। कोई सादा व्यक्ति भी ऐसा मिलता है, एकाध 100 में एकाध मिलता है, उसका बात करने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसकी जोड़ने की कला, उसकी शांतता की प्रवृत्ति आकर्षित करती है, उद्वेलित नहीं होता है। और कोई त्यागी व्रती भी ऐसे उद्दंड, उच्छृंखल कि लगता ही नहीं कि कहीं से त्यागी हैं। जी, अपने दोषों को खुद हटाने की तैयारी होना चाहिए। हम किसी के सर्वथा, किसी के भरोसे और सहारे अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। शास्त्रित बनो, लेकिन खुद इस लायक बनो कि किसी को जरूरत हो तो हम उसके काम आ सकें। इसलिए कह रहे हैं 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। आप कहो गजब कर दिया, वैयावृत्ति एक प्रकार की कहो तो ठीक है, 10 प्रकार की वैयावृत्ति कैसे करेंगे हम? हैं बोले तो एक वैयावृत्ति सीधे बैठ के करो, दूसरी वैयावृत्ति खड़े होके करो, ऐसे। फिर कि एक वैयावृत्ति आहार दो, दूसरी वैयावृत्ति पांव दबाओ, तीसरी वैयावृत्ति गला दबाओ, ऐसे ऐसे नहीं। 10 प्रकार की वैयावृत्ति आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानम, 10 प्रकार के पात्र हैं। आचार्य श्री को अपन सबसे बड़ा कहते हैं, उपाध्याय, साधु, शैक्ष, ग्लान, गुण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ, तपस्वी। संघ में जितने तरह के साधक हैं, कोई साधक ऐसे हैं कि सबको बहुत प्यारे लगते हैं, कोई ऐसे हैं बहुत तपस्या करते हैं, 100 उपास करते हैं, कोई ऐसे हैं विशेष रूप से
मौन रहते हैं, बहुत अध्ययन में लगे हैं, उनकी सबकी भैया वृत्ति यथा योग्य रीति से करो। बोले पाँव तो दबा दिए हैं, कोई ऐसे आलसी प्रमादी श्रावक होते हैं कि वे और ढंग की भैया वृत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि पाँव दबाना भी भैया वृत्ति है। थके हैं, पाद मर्दन कर दिया, सिर मर्दन किए, वो हो गई भैया वृत्ति। लेकिन सबसे बड़ी भैया वृत्ति समंत्रभद्र स्वामी ने आहार दान को कहा है। 24 घंटे तक के लिए वो तपस्वी निष्फिक्र होकर ध्यान साधना में तल्लीन रह सकता है। बोले दर्शन का तो टाइम ही नहीं मिलता हमको, बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, प्रभु को निहारने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। अरे निहारना बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक श्राविका ने दूसरी श्राविका से पूछा, भाई तुमने तो कल पूजा ही नहीं की। तो श्राविका ने कहा कि महाराज आए हैं। तो महाराज आए हैं तो क्या हुआ, पूजा तो करना चाहिए। उस श्राविका ने कहा कि गुरु की सेवा सबसे पहली पूजा है। भगवान जी तो बैठे हैं, उनके प्रति पूरी श्रद्धा है, यूं उदक चंदन कर लिया, नहीं कर पाए तो मुनिराज की जो चर्या हो गई ठीक से, अब वो साधना करेंगे, वो करेंगे भगवान का सही पूरा ध्यान। ऐसा प्रसंग मिलता है, एक ब्रह्मचारी टाइप का व्यक्ति, सामान्य व्रती, और शिखर जी गया होगा। विमल सागर जी वहाँ विराजे थे तो चर्या आहार दिया, फिर आहार दे करके आहार भी बढ़िया से किया, और एक खंबे के पास बैठ करके आलती फालती माल करके और सामायिक चालू। पूरा उपयोग जुड़ना कठिन है, अक्सर कर भोजन के बाद ऊँघते ज़्यादा हैं लोग। तो चित्राबाई वहाँ से निकल पड़ी, वो देखा ब्रह्मचारी की सिर पर एक चपत लगाई, बुजुर्ग थी माँ की जैसी हैं। ब्रह्मचारी घबरा करके वो बोली, अरे यहाँ सिर पटकता है, ऊँघता है, ऐसी सामायिक से अच्छा तो खड़ा हो, ये बर्तन साफ कर। अब देखो बोलने में तो कैसी खराब लगती बात। अरे भाई ऐसे ऊँघने से तो अच्छा है कि साधुओं का जिन पात्रों से आहार हुआ है वो पात्र साफ कर, तो भी तेरी सामायिक इससे अच्छी कहलाएगी। प्रमाद से तो अच्छी कहलाएगी ना, तूने कुछ अच्छा किया है, किसी का सहयोग किया है। 10 प्रकार की भैया वृत्ति में गुरुजनों की त्यागी वृत्तियों की भैया वृत्ति भी करना चाहिए। भक्ति भाव से ही जीवन मंगलमय होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।